स्टार्टिंग एजुकेशन क्लास। तो बच्चों आज हम सीखेंगे एपी के कुछ क्वेश्चन सम्स जो कि हमारे पास दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू अवर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 70 हमें एपी दिया गया हुआ है 20 टर्म ऑफ द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 3, 8, 13 एंड 253। तो हमारे पास एपी गिवन है 3, 8, 13 एंड 253। तो हमारे पास दिए गए एपी के हिसाब से हमें ए फाइंड कर लेना और डी फाइंड कर लेना और उसके हिसाब से हमें 20 टर्म फाइंड कर लेना है। तो हमारा ए जो है सबसे फर्स्ट टर्म है वो है हमारा 3। डिफरेंस जो निकल के आएगा वो आएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी 8 माइनस 3 इक्वल्स टू आंसर आएगा 5। अब हमें दिया गया है 253 जो कि हमारा ए एन होगा यानी लास्ट टर्म यानी 253। अब हमें इसको ए एन के फॉर्मूला में लगा देना है। ए एन इज इक्वल्स टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हम यहाँ ले लेते हैं 253 इक्वल्स टू ए हमारे पास कितना था 3 प्लस एन हमें फाइंड करना है और डिफरेंस हमारा कितना निकल के आया था 5। तो हम 3 को अपोजिट साइड ले जाते हैं 253 माइनस 3 इक्वल्स टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 5। 253 में आप माइनस कर दीजिए 3 को तो 250 इक्वल्स टू एन माइनस 1। जो 5 यहाँ मल्टीप्लाई में था उसको हम डिवाइड में ले जाते हैं। तो 5 से डिवाइड कर दिया जाएगा तो इसका आएगा 5 5 25 और यहाँ हो जाएगा 50 इक्वल्स टू एन माइनस 1। सो एन इज इक्वल्स टू हमारे पास निकल के आ जाएगा 50 प्लस 1 इज इक्वल टू 51 टर्म। तो हमारे पास जो 253 है वो कौन से नंबर का टर्म है हमारे पास 51 टर्म का। हमारे पास पता भी चल गया कि लास्ट टर्म से है पीछे से हमें फाइंड करना था। तो अब हमारे पास 51 टर्म है। अब 51 टर्म से हमें पीछे की तरफ जाना है उल्टा जाना है। तो हमें फाइंड करना है कि उसका 20 टर्म क्या होगा पीछे से लास्ट टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। तो हमारे पास टोटल 59 टर्म्स हैं। तो अब इसके हमें उल्टा रिवर्स में जाना है पीछे की तरफ। तो हमारे पास लास्ट टर्म है इसका एपी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा पीछे से हमें ए मान लेना होगा 253 को। जो हमारे पास डिफरेंस आया है प्लस में आएगा हम उसे अपोजिट साइड करते ही वो प्लस की जगह हो जाएगा -5। ओके तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला होता है कोई भी डिजिट फाइंड करने का। जब A20 फाइंड करना है 20 टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल्स टू होता है A प्लस 19D। तो A हमारे पास कितना था 253। अब हमें प्लस करना था 19 मल्टीप्लाई बाय जो हमारे पास डिफरेंस था जो प्लस की जगह माइनस हो गया था अपोजिट साइड लेने की वजह से वो -5 हम ले लेंगे। फिर 253 प्लस 19 मल्टीप्लाई का 5 9 जा होता है 45 4 कैरी 5 1 5 यानी 95 यानी -95 हम इसमें जोड़ देंगे तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा हम इसको सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास जो आंसर आता है 158। ओके तो हमें हमारे पास जो उसका 20 टर्म होगा फ्रॉम लास्ट वो क्या होगा 158। क्वेश्चन नंबर 18 उसमें दिया गया है कि 4th टर्म और 8th टर्म दोनों के एपी का जो है वो है एपी इज 24 और दूसरे को में क्वेश्चन इक्वेशन के फॉर्म में दी गई है वो 6th एंड 10th टर्म का जो ऐड कर है वो 44 है। तो हमें फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन एपी फाइंड करना है। तो पहले हम क्वेश्चन के हिसाब से इसकी इक्वेशंस को बना लेते हैं। जैसे कि हमें पास होगा A4 प्लस A8 इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास कितना दिया हुआ है 24। सो हमारे पास दूसरी इक्वेशन क्या दी गई है 6th टर्म और 10th टर्म यानी A6 प्लस A10 इज इक्वल्स टू हमें दिया गया है 44। तो हम आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशनल फॉर्म में। हम A3 को क्या A4 को लिख सकते हैं A प्लस 3D। हम 8 को 8 टर्म को क्या लिख सकते हैं A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। उसी तरीके से यहाँ पे भी A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इज इक्वल्स टू 44। ओके अब दोनों इक्वेशन में ए टर्म को हम ऐड कर लेते ये हो जाएगा टोटल 2A
3 + 7 हो जाएगा 10D इक्वल्स टू 24। यहाँ पे भी हम ए को जोड़ लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2A प्लस 5 + 9 कितना हो जाएगा 14D इज इक्वल्स टू 44। अब हमारे पास दो इक्वेशन बन के रह गई, कौन सी? एक इधर और एक यहाँ पे, राइट एंड लेफ्ट साइड। अब दोनों इक्वेशन को हम एक दूसरे से एलिमिनेट कर देंगे। जैसे कि दोनों में कॉमन फैक्टर में अगर देखा जाए, दोनों को एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट करेंगे, जिससे हमारे पास एलिमिनेशन मेथड से कोई भी आंसर आ जाएगा, जिसको हम इसको इस इक्वेशन से माइनस करेंगे। यानी हमारी लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन से अब सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन को। चलो सॉल्व करते हैं। 2A प्लस 14D इक्वल्स टू 44। फिर 2A प्लस 10D इक्वल्स टू 24 माइनस 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 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो एलिमिनेट हो जाने के बाद हमारे पास जो बच के रह जाएगी टर्म कितनी रहेगी? 14 में से 10 जाने पर हमारे पास बचेगा 4D इक्वल्स टू हमारे यहाँ 0 और 2। सो D इज इक्वल्स टू होगा 20 डिवाइड बाय 4, तो होता है 4 5 जा 20, यानी बचेगा हमारे पास 5। तो हमारे पास डिफरेंस आ जाता है 5। अब हमें उसके पहले फर्स्ट 3 टर्म फाइंड करना है, तो हमारा फर्स्ट 3 टर्म के हिसाब से हमें ए फाइंड करना होगा। तो कोई भी गिवन इक्वेशन में हमें वैल्यू रख देनी है। जैसे हमारी पहली इक्वेशन थी 2A प्लस 14D इज इक्वल्स टू था 44, तो हम इसमें D की वैल्यू रख देंगे 2A प्लस 14 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू 44। हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। सो हमारे पास बचेगा 2A प्लस 14 मल्टीप्लाई 5 करो, 5 4 जा 20 एंड 5 1 जा 5 6 और 7 70 इज इक्वल्स टू 44। ओके, अब इसको आगे और सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास बचेगा 2A इक्वल्स टू हमारे पास बचेगा 2A इक्वल्स टू 44 माइनस 70। हम इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे अपोजिट टर्म से, तो हमारे पास माइनस में आंसर निकल के आ जाएगा ए की वैल्यू में। तो हम इसको माइनस कर देते तो हमारे पास कितना बचेगा? यहाँ पे 6 और 6 में से हो जाएगा -26। इसको फिर हम आगे 2 से डिवाइड कर देंगे। a इज इक्वल्स टू -26 डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास a की वैल्यू आएगी 2 1 2 2 3 6 -13। हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी -13। हमें पता है कि फर्स्ट टर्म होता है a, सेकेंड टर्म होता है a प्लस डी और थर्ड टर्म होता है a प्लस 2d। तो हमारा a हमें पता चल गया -13 है। तो अब हमें a प्लस क्या करना है? डिफरेंस को प्लस कर देना, डिफरेंस जो कि हमारा 5 है। तो -13 प्लस 5, तो हमारे पास आंसर कितना निकलेगा? -13 प्लस 5 करने पर हमारे पास कितना बचेगा? बचेगा हमारे पास -8। फिर अगेन हम इसको क्या करेंगे? -13 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 यानी हो जाएगा 10। सो 10 में से -13 को करेंगे तो हमारे पास जो बच के आएगा वो -3, यानी -13 -8 एंड -3 विल बी योर आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है शुभा राव ने वर्क स्टार्ट किया था 1995 में और उसकी सैलरी जो थी वो 5,000 थी और उसने रिसीव इंक्रीमेंट किया हर साल 200 रुपए यानी 200 रुपीज ईच ईयर। तो कौन से साल में उसकी इनकम 7,000 होगी? तो हमें फाइंड करना होगा उसका 7,000, यानी एंथ टर्म दिया गया है हमें। जैसे कि हम एपी को समझते हैं कि हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे ईयर का, जिससे हमें कोई लेना देना नहीं, कौन से साल से साल, पर हमें पता होना चाहिए उसने स्टार्टिंग कहाँ से की, जो कि हमारा फर्स्ट टर्म होता है। तो एपी का सबसे पहला ए आपको दिया गया है 5,000। दूसरा दिया है हर साल उसका इंक्रीमेंट हुआ 200 रुपीज, जो कि हमारा डिफरेंस हो जाएगा, डिफरेंस डी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 200। अब हमारे पास ए एन दिए कि सम टोटल उसका कितना पहुंच रहा है ए एन का 7,000। तो अब हमें फाइंड करना है कि 7,000 होगा कब, कौन से ईयर में होगा, कौन से साल में होगा। ठीक है, तो हम पहले इसका हमें फाइंड करना होगा एन, यानी कितने साल लगेंगे।
तो ए एन का फॉर्मूला हमें पता था, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन हमारे पास कितना दिया है, 7,000, इक्वल्स टू हमें ए की वैल्यू 5,000, एन माइनस वन, डिफरेंस हमारा था 200 यानी 200। तो अब हम इसको अपोजिट साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 7,000 माइनस 5,000 इक्वल्स टू एन माइनस वन मल्टीप्लाई 200। तो हम 7,000 में से 5,000 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 2,000 ओनली। तो n माइनस वन, और जो हमारा 200 मल्टीप्लाई में था हम उसको डिवाइड में ले जाएंगे, तो हम जीरो से जीरो को रिमूव कर देंगे और हमारे पास बच जाएगा 20/2 इक्वल्स टू n माइनस वन। तो हम इसको आगे सॉल्व कर ले, 20 से 2 को डिवाइड कर दे तो हमारे पास हो जाता है 10 n माइनस वन। तो हम इसको अगर आगे सॉल्व कर ले तो n इज इक्वल्स टू हो जाएगा 10 प्लस वन इज इक्वल्स टू होगा 11। तो 11 ईयर्स। और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रामकली। रामकली ने सेव किए 5 रुपए पहले फर्स्ट वीक में। सो उसका फर्स्ट वीक में उसने जो सेव किए वो थे 5 रुपीज। ओके, और उसने इंक्रीमेंट किया अपनी सेविंग में, यानी डिफरेंस, यानी उसने कितना सेव किया, हर बढ़ते हुए हर एक वीक के साथ उसने सेविंग को कितना बढ़ाया, 1.75 की वैल्यू से उसने इसको इंक्रीमेंट किया। ठीक है, तो नंबर ऑफ वीक nth वीक दिए गए हैं, तो हर सेविंग बिकम्स 20.75। सो उसका nth टर्म जो हो गया वो बढ़कर हो गया 20.75 रुपीज का हो गया। तो हमें फाइंड करना है कि वो कितने वीक्स में उसने ये सेविंग कर ली। हमारे पास टोटल ये 20.75 सेविंग उसने की है। तो रामकली ने कितने पैसे जोड़े और कितने वीक तक जोड़े, तो हमें ये पता करना है। फर्स्ट वीक में से 5 रुपए जोड़े तो कितने वीक होंगे, तो उसके रुपये 20.75 हो जाएंगे। तो लेट्स पुट द इक्वेशन, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हमारे पास ए एन कितना दिया है, 20.75। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5 रुपीज। एन हमें फाइंड करना है, एन माइनस वन, डिफरेंस हमारे पास है 1.75। तो हम इसको अपोजिट साइड ले जाएंगे और उसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो 20.75 में से हम 5 माइनस कर देंगे, एन माइनस वन मल्टीप्लाई 1.75। इसमें से 5 सब्सट्रैक्ट कर लो तो हमारे पास आएगा 15.75 इक्वल्स टू एन माइनस वन। जो हमारा जो यहाँ पे था फैक्टोरियल, हम उसको अपोजिट साइड ले जाएंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 1.75। तो आप इससे क्या कर सकते हैं, डेसिमल वैल्यू से पॉइंट को रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि आपको ये पॉइंट दिख रहा है और एक यहाँ पॉइंट दिख रहा है, हम उस पॉइंट से पॉइंट को रिमूव कर सकते हैं। तो हमारे पास निकल के आएगा 1575 डिवाइड बाय 175। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो 175 नाइन्जा होता है 1575। तो हमारे पास जो आंसर निकलेगा 9 इक्वल्स टू एन माइनस वन। तो एन इज इक्वल्स टू होगा 9 प्लस वन इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 10। सो रामकली ने सेविंग 10 वीक्स में कर ली, कितनी, 20.75। ओके, तो रामकली सेविंग इन 10 वीक्स इज इक्वल्स टू 20.75। तो अब हम सॉल्व करेंगे कुछ एसन के सम, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, जिसमें आप कई सारे बच्चों को थोड़े कंफ्यूज रहे होंगे कि हमारे पास ये वैल्यू में क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व करें। जैसे आपके पास गिवन मल्टीपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर टोटल 10 क्वेश्चंस है, तो हम इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाएगा इजी मेथड में और फास्टली। तुम आप इस क्वेश्चन को कैसे समझेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे, उसके मेथड के साथ हम उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हमें दिया हुआ है a इज इक्वल्स टू 5, d इज इक्वल्स टू 3, an दिया गया है हमें 50 और हमें दिया है फाइंड करने को sn। तो हमें फाइंड करना है sn
कितना होगा, तो हमें nth नंबर टर्म फाइंड करना होगा जो कि an वाली इक्वेशन में लगाकर। तो an इज इक्वल्स टू होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो हम इसमें वैल्यू रख देते हैं 50 इक्वल्स टू a हमारे पास है 5, n माइनस वन यानी डिफरेंस कितना है हमारे पास 3। सो 50 में से हम 5 को अपोजिट साइड ले जाएंगे यानी 50 माइनस 5 प्लस, तो हमारे पास बचेगा n माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 3। तो हमारे पास रिमेन बच जाएगा 45, n माइनस वन जो 3 हमारा मल्टीप्लाई में था हम उसको डिविजर में ले जाएंगे। तो 3 वन जा होता है 3 और 3 फाइव जा 15 इज इक्वल टू n माइनस वन। तो हमारे पास n की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 15 प्लस 1। तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई 16। तो n हमारे पास हो गया 16। तो अब हमारे पास n16 आ गया तो हमें s16 फाइंड करना पड़ेगा। s16 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 16/2। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया गया है यानी a प्लस एल हम लगा देंगे इसमें। तो 16/2, a हमारे पास है 5 और लास्ट टर्म हमारे पास दिया हुआ है 50। तो 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, हो जाएगा 2 8 जा 16, 50 प्लस यानी 5 यानी 55, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आएगा 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 अगेन यानी 440 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जो हमें दिया हुआ है a इज इक्वल्स टू 7, a13 इज इक्वल्स टू दिया गया है हमें, क्या दिया गया है a13 इज इक्वल्स टू 35 और हमें फाइंड करने को बोला गया है d को और S13 को फाइंड करने को बोला गया है, S13 यानी 13 टर्म का सम। तो हमें आपको देखिए कि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजी हैं कि आपको 13 लिखा गया है तो आपको उसको एपी के फॉर्म में, जैसे मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि हम इसको लिख सकते हैं a प्लस 12d इज इक्वल्स टू 35। सिंपल सी इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। इसमें हम a की वैल्यू जो हमें दी गई है वो 7 को हम पुट कर लेंगे यानी 7 प्लस 12d इज इक्वल्स टू 35। तो 12d इज इक्वल्स टू 7 अपोजिट साइड जाके सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 12d इज इक्वल्स टू 35 में से आप 7 को रिमूव कर लीजिए तो आपके पास बचेगा 28 और d इज इक्वल्स टू हो जाएगा 28 डिवाइड बाय 12। आप 12 से रिमूव कर दीजिए तो इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। आप वापिस इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 3। तो हमारे पास डिफरेंस जो निकल के आएगा 7/3 आएगा। तो हमारे पास d आ गया 7/3। अब हमें इसका S13 फाइंड करना है तो हमने पहले d की वैल्यू को लिख लेते हैं 7/3। तब हम आगे सॉल्व कर लेते हैं इसके S13 को, यानी हमारे पास फाइंड करना है 13 नंबर का सम यानी S13 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 13/2। तो हमारे पास टोटल कितने हैं 13 टर्म है और हमें 13 टर्म तक एंड यानी लास्ट टर्म भी गिवन है तो हम ले लेंगे अगेन a प्लस एल वाली इक्वेशन ले लेंगे। सो 13/2, a हमारे पास कितना है 7 और लास्ट टर्म हमारे पास कितना दिया गया है 35। दोनों को एडिशन कर लेते हैं तो 13/2 मल्टीप्लाई, दोनों का एडिशन कर लीजिए आपके पास आ जाएगा 42। सब्सट्रैक्ट कर लीजिए तो डिवीजन हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, अगेन मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 21, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपके पास जो निकल के आएगा आंसर 273। सो आपका राइट आंसर जो निकल के आएगा वो आएगा 273। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास गिवन है कि 12th टर्म दिया गया है, A12 दिया हुआ है हमें, A12 इज इक्वल्स टू दिया है 37 और डिफरेंस दिया गया है 3, D इज इक्वल्स टू 3। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड A करना है और S12 फाइंड करना है, S12 फाइंड करना है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए
तो अब वापस से हमें डी दिया गया है और A12 दिया गया है, हमें A और S12 फाइंड करना है। तो हम वापस से हम इसको इक्वेशनल फॉर्म में लिखेंगे। तो हम A12 को लिख सकते हैं A प्लस 11D इज इक्वल्स टू 37। अब हम इसमें डिफरेंस की वैल्यू रख देते हैं। तो A प्लस 11 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल्स टू 37। तो A प्लस 3 मल्टीप्लाई 11 है 33 इक्वल्स टू 37। तो A इज इक्वल्स टू हो जाएगा 30 से 33 माइनस कर दीजिए, तो आपके पास बचेगा 4। तो A की वैल्यू जो निकल के आएगी वो कितनी आएगी? 4। सो अब हमें इसका S12 फाइंड करना है। अगेन हमारे पास A 12th टर्म है, तो हम वापस से हमें लास्ट टर्म वाली इक्वेशन को वापस से शॉर्ट मेथड को इस्तेमाल करेंगे। तो S12 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 12/2। A हमारे पास था 4 प्लस लास्ट टर्म हमारे जो 12th टर्म है वो है 37। तो हम इसको जोड़ देते हैं। तो पहले हम 2 से 12 को डिवाइड कर देते हैं, तो जाएगा 6 और 37 मल्टीप्लाई आप 4 का प्लस यानी 37 प्लस 4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा करीबन 41। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, यानी हो जाएगा 246। तो हमारे पास S12 जो गिवन एपी का जो है वो S12 जो सम ऑफ 12 टर्म आ जाएगा 246। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A3 दिया गया हमें, A3 15, S10 दिया गया है हमें 125 और हमें D फाइंड करना है और A10 फाइंड करना है। ओके, तो हमें ये दोनों क्वेश्चंस को में से D को और A10 की दो अलग अलग क्वेश्चन से हमें दो अलग अलग पार्ट को फाइंड करना है। पहले हमें डिफरेंस फाइंड करना है, फिर बाद में हमें 10th नंबर का टर्म को भी फाइंड करना है। तो S10 के इक्वेशन के हिसाब से हमें इसको सॉल्व करना है। पहली इक्वेशन हमारी बनेगी A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 15। हम दूसरी इक्वेशन क्या लिखेंगे? S10 इज इक्वल्स टू जो है 10/2 प्लस 2A। तो हमारे n की वैल्यू है 10, 10 माइनस 1 इंटू D। ओके, तो हम इसको वापस से सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो 2 5 होता है 10, हम डिवाइड कर देते हैं 2 से 10 को। तो हमारे पास 2A प्लस 9D इज इक्वल टू हमारे पास जो वैल्यू हम रख देते हैं, जो हमारे S10 की वैल्यू थी 125 इज इक्वल टू 5 2A प्लस 9D। हम 5 को अपोजिट साइड ले जाएंगे और उसको डिवीजन में ले जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में, इसलिए 125 को 5 से डिवाइड कर देंगे इक्वल्स टू 2A प्लस 9D। तो 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 इज इक्वल्स टू 2A प्लस 9D। तो हमारे पास दो इक्वेशन बन के आ गई, जो कि हमारे पास A प्लस 2D इज इक्वल टू 15 था और दूसरा है 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25। तो हम इसको क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को एलिमिनेट करने के लिए हम एक इक्वेशन को, जो सबसे पहली इक्वेशन है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास जो आएगा आंसर 2A प्लस 4D इज इक्वल्स टू 30। तो हमने इक्वेशन को का एलसीएम कर दिया ताकि हम एक दूसरे में से एलिमिनेट कर सकें। तो हम इसको पहले ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको ले लेते हैं हम सेकेंड इक्वेशन। तो लेट्स पुट डाउन 2A प्लस 9D इज इक्वल्स टू 25, जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है। और जो फर्स्ट इक्वेशन से हमें सब्सट्रैक्ट करना है, जो हम उसे ऊपर ले लेंगे 2A प्लस 4D इज इक्वल्स टू 30। तो हम इसको सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास आंसर लेगा 2A से 2A कैंसिल हो जाएगा। सो हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 में से 9 जाएगा, तो हमारे पास बचेगा -5D। और 30 को हम 25 से माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा सिर्फ 5। तो D इज इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाय -5। जो हमारे पास डिफरेंस निकल के आएगा वो आएगा -1। तो हमारे पास डिफरेंस कितना निकल के आ गया? -1। तो हमने D को फाइंड कर लिया। अब हमें फाइंड करना था 10th टर्म। तो 10th टर्म को हम लिख सकते हैं A प्लस 9D इज इक्वल्स टू, तो हमें A को फाइंड करना होगा, D की वैल्यू रखकर किसी भी छोटी सी इक्वेशन में आप रख दीजिए जिससे हम A को फाइंड कर पाए। तो A को फाइंड करने के लिए आपको जस्ट इक्वेशन हमें जैसे कि A प्लस 2D इज इक्वल टू 15 था, तो A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 15। तो हमने इसकी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं डिफरेंस को। तो A इज इक्वल्स टू हो जाएगा
2d यानी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई अब 1 करेंगे तो 2 माइनस 1 यानी 2 1 जा 2 होता है, तो -2 15 के साथ प्लस हो जाएगा, यानी हमारे पास जो आएगा ए हमारा हो जाएगा 17। तो 17 प्लस 9 मल्टीप्लाई -1, तो हमारे पास आंसर आएगा 17 माइनस 9 इज इक्वल्स टू, हमारे पास आंसर निकल के आएगा वो आएगा 8। तो हमारे पास 8n जो आएगा वो आएगा 8। क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें हमारे पास दिया गया है D5 दिया है, S9 75 दिया है, फाइंड A एंड A9। तो हमारे पास S9 गिवन है, S9 कितना दिया गया है 75, डिफरेंस भी हमें गिवन है, D दिया गया है 5। हमें फाइंड करना है A एंड A9, A एंड A9 हमें फाइंड करना है। तो वापस हम इक्वेशन बनाएंगे S9 की। तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी S9 इज इक्वल्स टू आएगा 9/2 2A प्लस 9 माइनस 1 मल्टीप्लाई डिफरेंस का कितना है हमारे पास 5। तो 9/2 हम S9 की वैल्यू रख देते हैं 75 और यहां ले लेते हैं 2A प्लस 9 माइनस 1 हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 5। सो हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे अपोजिट साइड ले जाने पर। तो 75 मल्टीप्लाई 2/9 इक्वल्स टू 2A प्लस 8 5 कितना होता है 40। तो अब 9 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, जैसे 9 से डिवाइड हो जाए तो ठीक है। तो 9 से डिवीजन नहीं होगा, कॉमन फैक्टर से डिवाइड हो सकता है। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 एंड 3 3 जा 9। सो हमारे पास 3 से कॉमन फैक्टर से हमने डिवाइड कर दिया, यानी 25 मल्टीप्लाई 3 2 मीन्स एंड डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू 2A प्लस 40D। तो 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर कितना बचेगा 50/3 इक्वल्स टू 2A प्लस 40। हम इन दोनों टर्म में से अब कॉमन निकालेंगे, 2 को कॉमन निकाल लेंगे जिससे हम 2 से सामने वाले टर्म को हम डिवाइड कर सकें। सो हमारे पास यहाँ कॉमन फैक्टर में निकल के आएगा 2A प्लस 20। तो हमने इसमें से कॉमन निकाल लिया। अब हम इसको अपोजिट साइड से क्या कर लेंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो 50 को हम जब डिवाइड करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 25 A प्लस 20। ओके, सो हमारे पास आ जाता 25/3। सो A इज इक्वल्स टू हमारे पास बचता 25/3 माइनस 20। तो हमारे पास A की जो वैल्यू आती 25 माइनस 3 2 60/3। तो A हमारे पास आ जाता -35/3। तो A9 टर्म के लिए हमारे पास सिंपल सी इक्वेशन थी 9 टर्म की, तो A प्लस 8D। तो हमारे पास A कितना था, A हमें A फाइंड करना पड़ेगा। A आया जो हमारा -35/3 और हमारे पास डिफरेंस कितना था 5। तो हम क्या करेंगे उसको प्लस 8 मल्टीप्लाई 5। तो हमारे पास आएगा -35/3, 8 5 होता है 40। तो अगेन हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो हो जाएगा -35 प्लस, इसमें हम प्लस करेंगे 3 4 जा 12 यानी 120 को हम ऐड कर लेंगे और डिवीजन करेंगे डिवाइड बाय 3। तो 3 से आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा -35 में से आपने जैसे ही 120 को ऐड किया तो आपके पास जो बच के रह जाएगा वो आएगा 85/3। तो ये आपका जो निकल के आएगा A9 टर्म, यानी वो होगा 85/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आपको दिया गया 6th में क्वेश्चन में A इज इक्वल्स टू दिया गया है 2 एंड D इज इक्वल्स टू दिया गया है 8 और SN दिया गया है 90। SN दिया गया है 90। हमें फाइंड करना है, N को फाइंड करना है एज वेल एज AN को फाइंड करना है। सो हम वापस से इक्वेशन रखते हैं SN की।
तो हमें nth में हमें पता नहीं कितने सम टोटल 90 होगा, कितने टर्म्स को जोड़ा गया है और 90 हो गया है। तो हमें a और d दोनों गया है, तो हम Sn की इक्वेशन रख देंगे। Sn इज इक्वल्स टू n/2 प्लस 2a प्लस n-1 इंटू d। तो हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। Sn की वैल्यू हम रख लेंगे 90, n/2 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस n-1, तो डिफरेंस हमें दिया गया है 8। तो वापिस से हम इसको 2 को अपोजिट साइड ले जाएंगे, 90 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। n इज इक्वल्स टू 2 जा होता है 4, n-1 मल्टीप्लाई 8। सो 92 जा होता है 180, n इज इक्वल्स टू हम 4 और यहाँ लिखेंगे हम 8n-8। क्या लिखेंगे हम? 8n-8। तो हम आगे इसके इक्वेशंस के फॉर्म में इसको क्रिएट कर लेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा 4n, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे बच रहा है किसके हिसाब से, तो हम इसको पहले इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हम इसको स्टेबल कर लेते हैं, जैसे कि -8 और +4 है तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 8n-4 और यहाँ हमारे पास होगा 180। सो हम इसको इक्वेशन के जैसे n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n² माइनस 4n, जो अपोजिट साइड में था उसको इक्वल्स टू के अपोजिट साइड ले जाने पर हो जाएगा -180। तो अब इसमें से हम कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं 4 को। तो 4 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 4 2 जा 2n² माइनस n, -4 से कर लेते हैं 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। ओके, तो हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आएगी 2n² माइनस n माइनस 45। अब इसके हम दो इक्वल ऐसे पार्ट कर लेते हैं जिससे इसका आंसर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इजीली सॉल्व करें, जिसको हम लिख लेते हैं 10, और दो पार्ट में हम इसको डिवीजन कर लेते हैं, इक्वेशन को जस्ट सॉल्व कर लेते हैं, यानी 2n² माइनस n माइनस 45। हम इसके दो पार्ट ऐसे कर लेते हैं 10 माइनस 9। तो कॉमन फैक्टर हो जाएगा 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45। दो दो टर्म में से हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमारे पास इसमें से 2 कॉमन निकलेगा 2n, तो यहाँ बचेगा n-5। ओके, 2n में से हमने कॉमन निकाल लिया। अब सेकंड में से हम कॉमन निकाल लेते हैं, वापस से 9 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो 9 कॉमन निकाले तो 9 5 होता है 45, यानी n-5। तो हमारे पास जो इक्वेशन सॉल्व करने पर जो निकलेगा वो निकलेगा 2n प्लस 9 and other part will be n-5। तो n इज इक्वल नॉट इक्वल्स हो जाएगा -9/2 और n इज इक्वल्स टू आ जाएगा 5, जो कि हमारा राइट आंसर है, n की वैल्यू 5। अब इसमें हमें an टर्म फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? an टर्म, जो कि हमारे गिवन क्वेश्चन का an टर्म फाइंड करना है। तो an यानी होगा हमारा a5। तो a5 इज इक्वल्स टू होता है a प्लस 4d। तो a और हमें d पता है, तो a कितना है हमारे पास? a है हमारे पास 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई d, यानी 4 मल्टीप्लाई 8। 2 प्लस 8 4 जा 32, 32 प्लस 2 हो जाएगा, हमारे पास आएगा 34। यानी हमारे पास an यानी a5 जो निकल के आएगा वो आएगा 34। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें a दिया हुआ है, a दिया गया है 8 और an दिया है 62। an दिया गया है 62 और sn दिया है 210 और हमें फाइंड करने को बोला गया है कि n फाइंड कीजिए एज वेल एज d फाइंड कीजिए, डिफरेंस। सो हम इसको वापस से इक्वेशन बना लेते हैं an के फॉर्म में और sn के फॉर्म में। तो a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल्स टू हम 62 ले लेंगे। फिर दूसरी इक्वेशन बनेगी sn की, तो हो जाएगा 210 इक्वल्स टू n/2 प्लस 2a प्लस n-1 इंटू d। सो हम वापस इक्वेशन में a की वैल्यू को रख देते हैं। सो a हमें दिया हुआ है इसलिए हम a की वैल्यू को रख देते हैं। तो 8 प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल्स टू 62। ओके, तो हमारे पास an की वैल्यू में हमने रख देते हैं उसको और हम उसको फाइंड कर लेते हैं दो इक्वेशन के फॉर्म में। सो
n-1, सो n-1 मल्टीप्लाई d इज इक्वल टू 62 माइनस 8 कर देते हैं। तो n-1 मल्टीप्लाई d इज इक्वल टू 62 में से आप 8 को रिमूव कर दीजिए तो आपके पास कितना बचेगा 54। तो n-1 इंटू डी की आपकी वैल्यू कितनी आ जाती है 54। n-1 इंटू डी की आपकी वैल्यू कितनी है 54। हम इसी वैल्यू को हम दूसरी इक्वेशन में इस्तेमाल कर लेते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। तो 210। ओके, सो आपके पास 210 है, डिवाइड में आपके पास था तो यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू 2a प्लस n-1 इंटू डी। सो हम यहाँ पे वापस इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 210 को 2 0 0 2 1 2 2 2 4 420। n मल्टीप्लाई कर लेंगे बाद में और उसमें n माइनस डी की वैल्यू रखेंगे। 2 मल्टीप्लाई जो हमारे पास है की वैल्यू है 8, 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस n-1 इंटू डी की जो वैल्यू है वो कितनी है 54। हम वैल्यू रख देते हैं। सो n इज इक्वल्स टू 4 8 2 जा होता है 16 प्लस 54 इज इक्वल टू 420। तो n इज इक्वल टू होगा 16 प्लस 54 कर दीजिए तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी मल्टीप्लाई में कितनी आएगी 0 प्लस 6 और 7 यानी हो जाएगा 70 इज इक्वल टू 420। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 420 डिवाइड बाय 70। 0 से 0 को डिवाइड करिए 7 6 का क्या होता है 42। तो n इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 6। सिंपलर फॉर्म में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। n इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 6। nth हो गया, अब हमें d फाइंड करना है। तो कोई भी आप सिंपल इक्वेशन में आप उसको पुट कर दीजिए। जैसे कि हमारे पास n-1 इंटू डी था इज इक्वल टू 54। तो हम n की वैल्यू रख देते हैं और d फाइंड कर लेते हैं। तो n था हमारे पास 6 माइनस 1 मल्टीप्लाई d इज इक्वल टू 54। तो 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा पाई d इज इक्वल टू 54। तो d इज इक्वल टू 54 डिवाइड बाय 5। तो हमारे पास जो डिफरेंस जो निकल के आएगा वो कितना आएगा 54 अपॉन 5। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ए एन इज इक्वल्स टू दिया गया है 4, डिफरेंस दिया गया है 2 और एस एन दिया गया है -14। तो हम ए एन की इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 4 दिया गया है। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंस क्या दिया a प्लस n-1 इंटू डिफरेंस दिया है 2 इज इक्वल्स टू 4। तो हमारे पास इक्वेशन बन के आ जाती है। तो इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं a प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4। तो a प्लस 2n इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 यानी हो जाएगा 6। अब हम एस एन की इक्वेशन को पुट करते हैं। तो एस एन की इक्वेशन की थी लास्ट टर्म वाली इक्वेशन के हिसाब से। तो -14 इज इक्वल्स टू n बाई 2। ए हमारे को पता नहीं तो हम ले लेंगे a प्लस लास्ट टर्म हमें दिया गया है, क्या दिया गया है लास्ट टर्म हमें 4। तो -14 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई a प्लस 4। तो हमारे पास हो जाएगा 2 4 जा 8 2 1 जा 2 इक्वल टू n इज इक्वल्स टू a प्लस 4। सो हम a को सब्जेक्ट बना लेंगे इधर। तो a को हम सब्स्टिट्यूट करने के लिए तो हो जाएगा 6 माइनस 2n। तो a की वैल्यू हम ले लेंगे 6 माइनस 2n इस गिवन इक्वेशन में। सो हम पुट कर देते हैं -28 इज इक्वल्स टू n। a की वैल्यू हमारे पास थी 6 माइनस 2n प्लस 4। सो 6 माइनस 2n हमने पुट कर दिया -28 इज इक्वल्स टू n। अब हमारे पास -6 6 माइनस 2n था तो 6 और प्लस हो जाएगा, एडिशन होगा 10 माइनस 2n निकलेगा। तो अब हम इसको n को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 10n माइनस 2n स्क्वायर तो -28। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। तो वापस हम ऑर्डर में लिख लेते हैं इसको 2n स्क्वायर प्लस 10n माइनस का अपोजिट साइड जाके प्लस हो जाएगा 28। हम इसको माइनस टर्म कॉमन निकाल लेते हैं। तो 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28। सो हमारे पास ऐसा कोई भी हमने इसका सम रूल पार्ट करना होगा जिससे हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर ले। तो हमने इसका माइनस टर्म को हमने कॉमन निकाल लिया था। तो अब हम इसके ऐसे दो इक्वल पार्ट करेंगे जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाए, इसका सम टोटल और उसका मल्टीप्लाई होकर इसका लास्ट फैक्टर बने। तो ऐसा कौन सा होगा
जो उसका सिंपल इजी पार्ट हो जाए, पहले हम इसमें से 2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो सब में से 2 कॉमन निकल जाएगा, तो 2 बाहर निकालेंगे तो एन स्क्वायर 2 5 जा 10 होता है, 2 1 जा 2 4 जा 8। तो हमारे पास जो निकल के आया एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14। तो अब हम इसके इक्वल पार्ट कर लेते हैं, एन स्क्वायर माइनस 7 2 जा 14 होता है, 7 माइनस 2 करो तो 5 होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 7n प्लस 2n माइनस 14। अब दोनों में से हम एक एक फैक्टर को कॉमन निकाल लेंगे, n यहाँ ले लेंगे तो n माइनस 7 बचेगा। यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल लेंगे तो अगेन n माइनस 7 बचेगा। तो हमारे पास निकलेगा n प्लस 2 n माइनस 7, जो n की वैल्यू आएगी नॉट इक्वल्स टू माइनस 2 आएगी और n इक्वल्स टू वैल्यू आएगी 7, जो हमारा आंसर राइट आंसर है। n की वैल्यू आ जाएगी 7। ओके, तो हमारे पास n की वैल्यू निकल आई और इसी से हम डिफरेंस भी फाइंड कर लेंगे इजीली। डी तो हमने फाइंड कर लिया है, इसका डी तो है ही दिया हुआ गिवन में, तो हमने इसका n फाइंड कर लिया, n इज इक्वल्स टू 7। और an हमें दिया गया था, तो हमें an को इसका फाइंड करना है। तो an में हम इसकी इक्वेशन में डायरेक्ट हम a इज इक्वल टू इक्वेशन जो हमें दी गई है उसमें हम उसमें पुट कर देंगे। सो a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 7। सो हमारे पास आएगा 6 माइनस 2 7 जो होता है 14, यानी माइनस 6 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू 6 माइनस 14 में आंसर नेगेटिव आएगा। 6 माइनस करने पर यहाँ बचेगा माइनस 8। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा a की वैल्यू आएगी माइनस 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। a इज इक्वल्स टू दिया गया है 3, n इज इक्वल्स टू दिया गया है 8, s इज इक्वल्स टू दिया गया है 192 और हमें फाइंड करने को बोला गया है डिफरेंस फाइंड कीजिए। ओके, तो हम एस एन की वैल्यू लगा देते हैं वापस से। तो नंबर एस से ये हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म है वो 8 दिए गए हैं टोटल एपी में, तो हमें पता है कि वो S8 है। तो S8 इज इक्वल्स टू होगा n/2 प्लस a प्लस l की आप सिंपल इक्वेशन को लगा दीजिए। तो n हमें पता है 8 है, तो 8/2, a हमारे पास है 3 और लास्ट टर्म हमें नहीं दी गई है तो हमें उसको फाइंड कर लेना है, यानी 192। तो a प्लस एल हमारे पास इसके हिसाब से हम ले लेंगे, यहाँ पे ए एन ले लेंगे, एल इज इक्वल टू एन होता है लास्ट टर्म जो हमारा दिया है एपी का जो हमें फाइंड करना है। तो हम इसमें वैल्यूएशन को ऐड को पुट कर देते हैं, तो हमारा 2 मल्टीप्लाई में इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 192 और इसको डिवाइड कर देते हैं, यह हो जाएगा 4 और इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे इक्वेशन को, हो जाएगा 3 प्लस ए एन। सो हमारे पास ए एन की वैल्यू निकालने के लिए बस हमें 4 से इसको डिवाइड करना है, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 माइनस करेंगे तो 4 8 जा 32, यानी हो जाएगा 48 इज इक्वल टू 3 प्लस ए एन। तो 3 प्लस ए एन आ जाएगा, तो ए एन इज इक्वल टू हो जाएगा 48 माइनस 3। सो ए एन इज इक्वल टू आएगा 45। हमारी जो ए एन टर्म है वो कितनी है, 45। अब हम ए एन की इक्वेशन में रख देंगे, 45 इज इक्वल टू ए प्लस 8 माइनस 1 यानी जो हमारा n है मल्टीप्लाई डी। तो a हमें पता है 3, 45 इज इक्वल्स टू और 8 माइनस 1 यानी हो जाएगा 7d। तो हम 45 में से 3 को माइनस कर देंगे, हमारे पास कितना बचेगा 42। 7d इज इक्वल्स टू हमारे पास d की जो वैल्यू आएगी 42 डिवाइड बाय 7, जो 7 6 होता है, यानी डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा 6, यानी हमारे पास d कितना आ जाएगा 6। अब हमें लास्ट क्वेश्चन दिया गया 10 नंबर का, जिसमें हमें L यानी लास्ट टर्म L कह सकते हैं, AN कह सकते हैं, जो हमें दिया गया है 28 और S दिया गया है हमें 144 और हमें इसके देयर आर टोटल 9 टर्म्स, यानी N दिया गया है 9। तो हमें फाइंड करना है, A को फाइंड करना है। तो हमारे पास S9 दिया गया है, S9 इज इक्वल्स टू 144 दिया गया है। तो हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में ले लेते हैं, तो हमारे पास आता है n/2 प्लस a प्लस एल। ओके, तो हमारे पास क्या दिया है 144 को हम इसको क्या करेंगे वापस से वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 9/2। a हमें पता नहीं है तो a हमें फाइंड करना है और लास्ट टर्म हमें दिया गया है 28 इज इक्वल्स टू 144। तो हम इसको सब्जेक्ट में ले लेंगे, पहले कॉमन फैक्टर के जैसे अगर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो ये हो जाएगा 144
मल्टीप्लाई 2/9 इज इक्वल्स टू a प्लस 28। ओके, तो इसको हम डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। 3 के टेबल से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। 3 3 9, 3 4 12 और 3 8 24। ओके, तो हमारे पास जो निकल के आएगा 48 मल्टीप्लाई बाई 2/3 इज इक्वल टू a प्लस 28। सो हम इसको आगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। a इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 48 मल्टीप्लाई 2 कर देते 8 2 16 और 2 4 8 और एक 96/3 माइनस 28। सो a इज इक्वल्स होगा 96। हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 8 24, 2 कैरी, 3 2 6, 6 और 7 और 8 माइनस 84/3। तो हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, हमारे पास 2 बचेगा और यहाँ 12, यानी जो आंसर पास हमारे पास बच के निकल के आएगा वो आएगा 3 4 यानी a की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगा 4।